Hello student, this is मीनाक्षी सिंह, an account teacher in Malti Commerce classes, मुजफ्फरपुर बिहार। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में बताया और ड्यूरिंग फॉर मेकिंग ऑफ बैलेंस शीट एट फर्स्ट वी आर मेकिंग कैपिटल फंड, उसके सारे एडजस्टमेंट को बताया। जो कैपिटल फंड में क्या जाता है और बैलेंस शीट में क्या जाने वाला है। ओपनिंग बैलेंस के बाद इस वीडियो में बैलेंस शीट बनाने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट आइटम्स हैं जो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, जो आपके बैलेंस शीट को बनाने में मदद करेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं कुछ एडजस्टमेंट और कुछ आइटम्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग को इस वीडियो में बहुत ही रियल जानकारी देने वाले हैं जो कि बैलेंस शीट को बनाने के लिए ये मदद करता है। कैपिटल फंड में ओपनिंग बैलेंस लेते हैं, कुछ लायबिलिटी और कुछ एसेट्स को, और कैपिटल फंड का निर्माण करता है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात आती है, सपोज कीजिए अभी कोरोना का जो स्थिति है, अभी कोविड-19 सिचुएशन जो चल रहा है, इस सिचुएशंस में इकोनॉमिक की स्थिति इतनी खराब हो गई है, तो क्या आपके मन में ये क्वेश्चन आते हैं, जो गवर्नमेंट जो बीपीएल वालों के लिए इतने सारे सुरक्षा का इंतज़ाम कर रहे हैं, उन्हें डोनेट कर रहे हैं, तो ये डोनेट वो लाते कहाँ से हैं? आखिर सरकार के पास फंड कहाँ से आया? तो हम लोग नॉर्मली फंड बोल देते हैं, लेकिन क्या फंड का मतलब समझते हैं? फंड का अगर नॉर्मली बात किया जाए तो आपके माइंड में क्या इमेज आएगा? एक ढेर सारा मनी का कलेक्शंस। फंड का मतलब यही होता है। लेकिन फंड को अगर हम मनी का कलेक्शंस बोलते हैं तब तो फिर हमारा बैंक बैलेंस भी फंड कहला सकता है, हमारे पर्स में जो रुपया है वो भी फंड कहला सकता है अगर बोले तो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही माइनरी चीज़ है और बहुत बेसिकली चीज़ है, और इस चीज़ को पढ़ने से हमें सवाल बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, जिस टॉपिक का नाम है हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो पहले थ्योरेटिकल हम इसको अच्छे से समझा दें, फंड मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले फंड का रियल मीनिंग कलेक्शन ऑफ मनी ही होता है, लेकिन यह क्या है, स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता है। यानी कि आपका मनी जो है वो एक जगह कलेक्ट करके रखा हुआ है, लेकिन उसका यूज क्या होगा, स्पेशल पर्पस के लिए। यानी फंड मीन्स कलेक्शंस ऑफ मनी फॉर यूजेज ऑफ पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस और स्पेशल पर्पस। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम से कैश जमा होता है। एग्जाम्पल के लिए डोनेशन हो गया, सब्सक्रिप्शंस हो गया, गवर्नमेंट ग्रांट्स हो गया, मेंबरशिप फी हो गया, ऑडिट फी हो गया, गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट सब्सिडी, डिफरेंट तरह के सोर्सेस ऑफ इनकम। और व्हेन एवर सोर्सेस ऑफ इनकम कैन बी कलेक्टेड नोन एज फंड। सारे सोर्सेस ऑफ इनकम को जब हम कलेक्ट करते हैं और उसको हम किसी स्पेशल काम के लिए यूज करते हैं तब वो क्या कहलाता है, फंड। यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दो कैटेगरी का फंड बनाता है। पहले कैटेगरी को हम लोग कहते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। यहाँ देखें स्टूडेंट, पहले कैटेगरी को कहते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग और दूसरे कैटेगरी को कहते हैं हम लोग नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। बेसिकली इस चैप्टर में फंड बेस्ड अकाउंटिंग ही पढ़ना है, नॉन फंड नहीं पढ़ना है। लेकिन हम आप लोग को फंड तो बताएंगे ही बताएंगे और बाद में नॉन फंड के बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ देखिए, फंड बेस्ड अकाउंटिंग यानी कि एक ऐसा अकाउंटिंग जिसका बेस क्या होगा, स्पेशल पर्पस। यानी कि यहाँ हम लिख दे रहे हैं फंड का मतलब हो गया स्पेशल पर्पस। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब ही क्या होता है, स्पेशल पर्पस या स्पेशल यूज के लिए। ये आपको टू टाइप्स ऑफ कैटेगरीज होते हैं, लेकिन फंड्स को भी हम लोग डिफाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है अनरेस्ट्रिक्टेड फंड और एक होता है रेस्ट्रिक्टेड फंड। नाम से ही स्पष्ट है, जहां पर कुछ आपको लिमिटेशंस मिलेगा, रूल्स मिलेगा, रेगुलेशंस मिलेंगे, पॉलिसी मिलेंगे, वो ऑब्वियसली क्या कहलाएगा, रेस्ट्रिक्टेड कहलाएगा। और जहाँ कोई रूल्स नहीं है, जहाँ पे हम अपने काम को अपनी इच्छा से कहीं भी कर सकते हैं, जनरल ढंग से कर सकते हैं, वो मेरा क्या कहलाएगा, अनरेस्ट्रिक्टेड। यानी कि इसको हम जनरल फंड भी कहते हैं। तो ये तो जनरल फंड हो गया। हम लोग असली चीज इस पे आते हैं। ये क्या है हमारा, यहाँ देखिए आप लोग,
रेस्ट्रिक्टेड फंड, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड फंड में बहुत सारे फंड्स होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार हम कुछ फंड्स को डिटेल करना चाहेंगे। देखिए, पहला फंड क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट तो आप लोग समझते ही हैं, और ग्रांट मतलब क्या होता है? सब्सिडी देना, यानी कि कुछ देना, डोनेट करना, यानी गवर्नमेंट भी डोनेट करती है। जैसे कोई पोलियो का उन्मूलन होता है, बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है, अभी कोविड-19 सिचुएशन जो चल रहा है उसमें हमारी बिहार सरकार, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सब क्या कर रहे हैं? राहत कोष से जो गरीब लोग हैं उनको खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो वो एक तरह से क्या हुआ? एग्रीकल्चर में वो कुछ अपना डिबेट दे रहे हैं, कुछ डोनेट कर रहे हैं, कुछ चैरिटी कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ग्रांट। यानी गवर्नमेंट जिस काम के लिए आपको डोनेशन दे रही है, आप उसी काम में उस पैसे को लगाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग स्पेशल काम के लिए होता है, और जो रेस्ट्रिक्टेड होता है वो तो और भी स्पेशल होता है, यानी वो बाउंड्री हो जाता है। किस बात का? वह उसी काम के लिए यूज होगा जिस काम के लिए वहां पे कैश को डोनेट किया गया है। तो पहला एग्जांपल क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट, यानी गवर्नमेंट जिस काम के लिए आपको डोनेशन दे रही है, आपको इनकम प्रोवाइड कर रही है, आप उसी काम में उस पैसे को लगाएंगे। सेकेंड है इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड के बारे में पहले बता दें आपको, ये होता क्या है। आप लोग गिफ्ट का नाम तो सुने ही होंगे। इसमें गिफ्ट को ध्यान रखा जाता है, गिफ्ट हो, लिगेसी हो, ये जिस पर्पस के लिए दिया जाता है उस पर्पस से उसमें उस काम का इस्तेमाल होता है। यानी कि कोई भी डोनर जो अपने एसेट्स को, अपने अमाउंट को, या अपने किसी भी प्रॉपर्टी को अगर वो डोनेट करता है, उसको बेस बना देता है, तो उसी डोनेट रुपया से क्या होता है? वो एज इट इज हमारा अमाउंट जमा रहता है, और उसके इंटरेस्ट से क्या होता है? वह कोई भी काम को आगे बढ़ाता है। यानी इंडोमेंट फंड जस्ट लाइक गिफ्टेड आइटम फॉर द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? थर्ड है आपका एन्युटी फंड। एन्युटी मतलब एनुअली, यानी कि वार्षिक, सालाना। यानी कि इस फंड में क्या होता है? हम अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं और उस अमाउंट से हम किसी भी चीज को परचेज करते हैं। यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी बड़ा चीज खरीदना चाहता है, उसके लिए वह उस फंड में वो क्या करता है? एन्युटी मेथड से अपने काम को पूरा करता है। क्लियर हो गया? अब हमारा लोन फंड है। लोन भी स्पष्ट है, यानी कि यह ऑर्गेनाइजेशन लोन देती भी है और लोन ले भी सकती है, लेकिन लोन देने और लेने के लिए उसके पास अलग से रुपया होना चाहिए। यानी कि वो सोर्सेस ऑफ इनकम को बांट देती है। गवर्नमेंट का आया चीज गवर्नमेंट के काम में लग गया, एन्युटी फंड में कौन सा रुपया लगेगा उसको अलग कर दिया, इंडोमेंट फंड कोई गिफ्ट दिया, उस गिफ्ट का इस्तेमाल कहाँ करना है उसके लिए वो व्यवस्था अलग कर दिया, और अब वो क्या करेगा? हमको लोन लेना है या देना है, उसके लिए हम किस फंड से पैसा देंगे, वो फंड का नाम क्या हो जाएगा? लोन फंड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड एसेट्स फंड। फिक्स्ड एसेट्स फंड नाम ही है, फिक्स्ड अस्थाई, एसेट्स मतलब संपत्ति, और फंड अगर हम परचेज करना चाह रहे हैं, कोई बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, पैवेलियन बनाना चाह रहे हैं, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं, तो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शंस के लिए हम जिस फंड से रुपया लेंगे वो रुपया क्या कहलाएगा? फिक्स्ड एसेट्स फंड। यानी कि दिस फंड इज स्पेशली फॉर द पैवेलियन क्रिएशन, पैवेलियन कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस या एक्सेट्रा फिक्स्ड एसेट्स कंस्ट्रक्शंस। And last है प्राइज फंड। प्राइज फंड that is the generally that types of fund which can be used basically only for prize awarded, only for prize method। यानी उस फंड में वही रुपया जमा होगा और इस रुपया का इस्तेमाल केवल और केवल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में होगा या प्राइज से रिलेटेड कोई भी काम होगा। ऐसे इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में हम जितना भी ट्रीटमेंट करेंगे अपने प्रैक्टिकल में, उसके लिए हमको सेपरेटली अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, सबों का सेपरेटली हम लोग को वर्किंग नोट करना पड़ेगा, और फिर देखना होगा जो टोटली अमाउंट क्या होता है। और सारे फंड बेस्ड अकाउंटिंग जो भी होंगे वो बैलेंस शीट में ही जाता है। तो बैलेंस शीट में अगर हम डालेंगे तो उससे पहले हमें
कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो एडजस्टमेंट पे हम लोग बाद में डिस्कस अभी करेंगे। फिलहाल एक बार हम रिमाइंड कर दें आपको, फंड बेस्ड अकाउंटिंग मीन्स स्पेशल काम के लिए स्पेशल रुपया, और नन फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या हो जाएगा, यहीं पे हम क्लियर कर दें, नन फंड बेस्ड अकाउंटिंग यानी कि ऐसा रुपया का कलेक्शन जिसका यूज जनरल के लिए होगा, कुछ स्पेशल नहीं होगा। तो जब जनरल काम के लिए हम यूज करेंगे तो उसको राइट डाउन नहीं कर सकते हैं। एक स्टूडेंट एग्जाम्पल अगर हम लें, हम क्लास में भी अक्सर बच्चों को कहते हैं, जो अगर आप स्कूल से घर जाते हैं या घर से आप कोचिंग आते हैं, इंस्टीट्यूट आते हैं, तो आपके पेरेंट्स आपको कुछ जेब खर्च देते हैं, तो क्या वो जेब खर्च आपका नन फंड आएगा या फंड बेस आएगा, सोचने की बात है। अगर आप फी जमा कर रहे हैं तो स्पेशल किस काम के लिए वो पैसा हो गया, फी के लिए। रोज़मर्रा का जो आप कोचिंग जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, इंस्टीट्यूट जाते हैं, आपका ऑटो का फेयर है, या आप समोसे खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, या आप छोटे छोटे काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब आपका जनरल एक्सपेंस होता है। और जनरल एक्सपेंस को क्या आप अपने घर में क्या राइट डाउन करते हैं, नहीं करते हैं, कोई नहीं करता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो है वह अपने हर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है, लेकिन उसके कुछ ट्रांजेक्शन्स स्पेशल्स होते हैं और कुछ ट्रांजेक्शन जनरल होते हैं। तो स्पेशल ट्रांजेक्शन्स को लेकर जो हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं वो हमारा कहलाता है फंड बेस, और जो ट्रांजेक्शन हमारे लिए अननेसेसरी है लेकिन रिकॉर्ड हम कर सकते हैं वो हमारा किस में आएगा, नन फंड बेस अकाउंटिंग। लेकिन जब हम लोग अकाउंट बनाएंगे, एनपीओ का इनकम एक्सपेंडिचर के बाद बैलेंस शीट का स्टेटमेंट बनाएंगे, तो वहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये बस क्या है, एक मैनेजमेंट का कमिटी का एक पार्ट होता है जिसमें वो राइट डाउन करता है कि दैट अमाउंट शुड बी नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग, बट मोस्ट प्रोबेबली अमाउंट शुड बी फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग फॉर स्पेशल पर्पस, एंड दैट इज 2 कैटेगरीज, अनरिस्ट्रिक्टेड एंड रिस्ट्रिक्टेड। गवर्नमेंट ग्रांट फॉर गवर्नमेंट सब्सिडी, इंडोमेंट फंड, गिफ्ट और लिगेसी, इसके इंटरेस्ट से ही काम होता है, इसका मेन गिफ्ट या लिगेसी जमा ही रहता है और उसके इंटरेस्ट से बाकी काम होता है। एन्युटी फंड फॉर द एनुअल पर्पस, लोन फॉर गिवन और टेकन द लोन, फिक्स्ड एसेट्स, you can construct a building or purchase of any types of building, you can use this types of fund, or prize fund, you can donate the prize distributions or prize awarded। और रुक जाओ, तो स्टूडेंट फंड बेस्ड अकाउंटिंग को आपको हम बताए, आप राइट डाउन कर लेंगे, और अब हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। फर्दरली कोई स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी रूल्स की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल में जैसे मोस्ट प्रोबेबली बच्चों को इसका नाम तो सबको अच्छा लगता है, मैच फंड। मैच तो आप सब देखते हैं, मैच से बच्चों को बहुत लगाव होता है। तो मैच फंड का मतलब है एक फंड है जिसमें मनी को जमा किया गया है, लेकिन उस मनी का इस्तेमाल किस काम के लिए होगा, मैच के लिए। और मैच मतलब जो भी हमारा क्रिकेट मैच है, जिस तरह का मैच है। मैच फंड में सपोज कीजिए 1 लाख रुपीज़ है, कितना रुपीज़ है, 1 लाख रुपीज़ जमा किया हुआ है। अब क्या है इसमें, मैच का टिकट्स, आप लोग टिकट तो समझ ही रहे हैं, टिकट अगर बिक्री होगा, सेल ऑफ टिकट होगा, तो पैसे आएंगे या जाएंगे, ऑब्वियसली आएंगे। तो हम क्या करेंगे, उसको भी ऐड करते हैं, सेल ऑफ, आप लोग यहाँ ध्यान से देखें, सेल ऑफ मैच टिकट। सपोज कीजिए 10,000 का मैच का टिकट सेल हुआ, तो ऑटोमेटिकली हमारा अमाउंट बढ़ा। कोई डोनेट भी किया, एनीबडी एल्स डोनेशन दिया, किसके लिए, स्पेशली मैच के लिए। बहुत सारे डोनर होते हैं जो मैच में पैसा लगाते हैं, वो डोनेशन का पैसा भी आया, सपोज कीजिए 50,000, तो हमारा तो फंड का रुपया बढ़ता गया। तो अभी तक में इतना आया, अब देखते हैं कितना आ गया, 1,60,000, यानी कि मेरे फंड में था 1 लाख, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर मेरे अकाउंट में 60,000 और भी बढ़ गया, तो 1,60,000। अब क्या है, मैच में तो खर्च भी होते हैं, उसके स्टेडियम को सफाई करना, उसके सारे जो भी प्लेयर हैं उनके लिए कुछ खर्च करना, उनका खाना का व्यवस्था करना, उनके जाने आने की व्यवस्था करना, यानी कि उनके लिए जो भी एक्सपेंस होते हैं वो एक्सपेंस का रुपया किस फंड से लिया जाएगा,
मैच फंड से। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, मैच एक्सपेंसेस। मैच एक्सपेंस सपोज दैट 40,000, ऑब्वियसली ये लेस करेंगे। अब मेरे पास कितना रुपया बच गया, 1,20,000। अब आपके प्रैक्टिकल में नॉर्मल बैलेंस शीट में जब सवाल रहेगा मैच फंड, तो मैच फंड में ना ही 1 लाख लिखेंगे आप, ना ही उससे रिलेटेड टर्म लिखेंगे आप, डायरेक्टली कितना अमाउंट लिखेंगे, 1,20,000। यानी कि आपके साल के शुरुआत में 1 लाख रुपीस था, ड्यूरिंग द ईयर इतने सारे प्रोसेस हुए, फिर भी हमारे मैच फंड में कितने रुपए इंक्रीज हुए, 20,000। तो यानी कि हमारे टोटल मैच फंड में कितना रुपया आ गया। यानी कि स्टूडेंट आप ध्यान देंगे, फंड किसी भी नाम से हो सकता है, प्राइज फंड, मैच फंड, स्पोर्ट्स फंड, टूर्नामेंट फंड, एनी टाइप्स ऑफ फंड्स। लेकिन जितने भी फंड्स होंगे आपको सारे फंड्स का सवाल अलग अलग बनाना है। हम पहले ही बता दिए हैं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग सेपरेटली स्पेशल काम के लिए होता है। इसको हम लोग स्पेशल बनाएंगे और स्पेशल के लिए सेपरेट ही बनाना पड़ता है, और जब सेपरेटली वर्किंग नोट कर लेंगे तब जाकर हम इसको कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, बैलेंस शीट में शिफ्ट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम फंड से रिलेटेड टर्म आपको बताए। अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछिएगा, हम ज़रूर बताएंगे। और अगर लगेगा जो आपको दिक्कत हो रही है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फिर से क्लियर करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।